हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बिगफुट वर्सेस क्रैम्पस। हमारी आज की कहानी एक ऐसी दुनिया के बारे में जब ह्यूमैनिटी विलुप्त होने की कगार पर थी और बचे हुए सभी लोग अंतरिक्ष में रहते थे। पर तभी अचानक कोई अनोखा जीव उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे बचना नामुमकिन था। अब ऐसे में क्या इंसानों के साथ बिगफुट उन्हें बचा पाएगा या इस मौत के खेल में सभी हो जाएंगे खाक? ये सब हम जानेंगे हमारी आज की इस कहानी में, जिसकी शुरुआत होती है स्पेस में दो रोबोट्स को दिखाते हुए, जिनमें से एक अलाइड फोर्सेस की लीडर काली थी और दूसरा था 16th कमांडिंग फोर्सेस का एक मेंबर वीएच। असल में ये कहानी उस वक्त की है जब पृथ्वी से ह्यूमंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे और अब जो बचे थे वो स्पेस में रहते थे। वीएच काली से कहता है कि मेरा इंटीमेट होने का मन कर रहा है, पर काली उस वक्त प्रेग्नेंट थी। इस वजह से वो कहती है कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, इस वजह से मेरा अभी मूड नहीं है। पर इस बात से वीएच थोड़ा दुखी हो जाता है, जिस पर वो उसे कुछ घंटों के बाद मिलने के लिए कहती है। तभी वीएच उससे पूछता है कि अगर वो यहाँ पर है तो फिर उनकी फोर्सेस की देखभाल कौन कर रहा है, जिस पर काली कहती है कि उसने दो रोबोट्स को ध्यान रखने के लिए कहा है और वो सब संभाल लेंगे। वहीं दूसरी ओर वो दोनों रोबोट्स जिन्हें काली ने काम संभालने को कहा था, वो सब तरफ नजर बनाए हुए थे और बात कर रहे थे कि किस तरह इंसानों ने अपने प्लैनेट को तबाह कर दिया और आकर अंतरिक्ष में बस गए। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अब क्रिसमस ईव आ गई है और इस बार वो बिना किसी परेशानी के उसे मना पाएंगे। अब ये बातें करके वो खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वो देखते हैं कि एक प्लैनेट पर जितनी भी एआई की फोर्सेस थी उसे किसी ने खत्म कर दिया है। पर वो इस बात से हैरान रह जाते हैं क्योंकि एआई की फोर्सेस जो इंसानों के खिलाफ लड़ रही थी वो बहुत ज्यादा थी। तो आखिर एक झटके में किसने इतनी फोर्सेस को खत्म कर दिया, ये बात उन लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी ओर शनाया नाम की एक प्रिंसेस अपने शिप पर आराम कर रही होती है और तभी अचानक उसे डिस्ट्रेस सिग्नल मिलने लगते हैं। उसे पता चलता है कि उसके बहुत से जहाजों को कोई मार रहा है। अब इस बात का पता लगते ही वो अपनी सभी फोर्सेस को तैनात कर देती है और आने वाले खतरों के लिए आगाह कर देती है। इसी के साथ वो जॉइंट कमांड फोर्स की लीडर काली को भी इस बारे में बताती है, जो पता चलते ही काली उन लोगों की हेल्प करने के लिए अपने लोगों को जाने के लिए कहती है, जिसमें वीएच भी होता है। अब ऑर्डर मिलने पर वीएच सोचता है कि आखिर वो काली का ऑर्डर क्यों फॉलो करे। भले ही वो उसके बच्चे का पिता है, पर आखिर में है तो वो एक क्लोन ही। असल में वीएच एक ह्यूमन क्लोन थे, जिसे एक अमेरिकन वीएच नाम के आदमी के डीएनए से बनाया गया था। और क्योंकि डीएनए की कमी नहीं थी, इस वजह से उसका मानना था कि काली उसकी तरह के और भी बहुत से क्लोन बना सकती है और इस तरह उसके बच्चे के बहुत से पिता हो जाएंगे, तो उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रिंसेस शनाया का शिप अचानक से दुश्मन के शिप के सामने आ जाता है और वो देखती है कि उसका दुश्मन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वो अपने लोगों को रिट्रीट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो लड़ाई वो जीत नहीं सकते थे। पर वो अपने लोगों से वादा करती है कि वो वापस जरूर आएगी और फिर उस एनिमी से बदला लेगी। पर इतने में ही काली का उससे कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि शनाया का शिप डिस्ट्रॉय हो चुका था। कनेक्शन लॉस्ट होने पर काली शनाया के आर्मी जनरल एक्सो से बात करती है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि वो मर चुकी है। पर वो इस लड़ाई में आखिरी तक लड़ने के लिए कहता है और ये सब देखकर काली का मूड काफी खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी देखरेख में इतने सारे लोग मर चुके थे। तभी अचानक उससे उस एनिमी शिप का एक आदमी बात करता है, जो उससे कहता है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। यहाँ काली उससे काफी ब्लंट तरीके से बात करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो एनिमी था क्रैम्पस और वो इतना खतरनाक था कि उससे बहुत सारे लोग डरते थे। इस वजह से वो काली की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसका खेल तो बस अभी शुरू ही हुआ था। खैर अब काली उसे सामने से चुनौती देती है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उसने अब तक जितनी भी फोर्सेस को मारा है, काली की फोर्स उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब ये सब सुनकर क्रैम्पस कहता है कि तुम देखती जाओ कैसे मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ता हूँ। जिसके बाद वो अपने दो रोबोट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जो कि बॉर्डर पर काम देख रहे थे। वो काफी देर तक उन्हें कॉल करती है, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वहीं वीएच बिगफुट से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि वो अपनी इस लाइफ से परेशान हो चुका है, इस वजह से वो अब और कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। ये सुनकर बिगफुट कहता है कि ये सब कुछ काफी नॉर्मल है, हम कभी कभी अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें कहीं घूम आना चाहिए। पर वीएच कहता है कि नहीं, मैं घूमने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तो अब कभी ना लौटने के लिए जाऊंगा। जिस पर बिगफुट पूछता है
कि काली तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना, तो आखिर तुम उसको छोड़कर कैसे जा सकते हो। यहाँ वीएच कहता है कि उसको मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्लोनिंग टेक्निक से कभी भी मुझे दोबारा बना सकती है, तो आखिर मेरी वैल्यू ही क्या है। जिस पर बिगफुट उसको याद दिलाता है कि काली के बाद वहां सेकंड इन कमांड वही है, पर वीएच को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अब काली के और ऑर्डर्स मानना नहीं चाह रहा था, जिस वजह से बिगफुट उसको समझाता है कि देखो, मुझे भी कभी कभी यहाँ से निकलकर शिकार करने का मन करता है, क्योंकि आखिर में हम लोग हैं तो एनिमल्स ही। इस वजह से मैं भी कभी कभी चला जाता हूँ, पर वापस आने का मन जरूर करता है। इन सब बातों पर वीएच कहता है कि नहीं, काली को मेरी जरूरत नहीं है और मैं सिर्फ उसके रास्ते में ही आऊंगा। इस वजह से अब मैं जा रहा हूं और अगर कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे एक कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। जिसके बाद वो एक शिप लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर काली शिप की लैब में जाती है, जहां पर वो बताती है कि मैं हमारे रोबोट्स के टच में नहीं आ पा रही हूँ, इस वजह से मैं उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकती। उनकी बॉडीज बाहर फैली डेब्रीज में देखी गई है, जिनका मतलब है कि वो दोनों शायद अब नहीं रहे। ये सुनते ही सभी डॉक्टर्स शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों रोबोट्स बहुत ही काम के थे। खैर, अब काली डॉक्टर्स को उनके जैसे और रोबोट्स तैयार करने के लिए कहती है, जिस पर डॉक्टर्स कहते हैं कि हम बिल्कुल वैसे ही रोबोट्स तो नहीं बना सकते, क्योंकि उन रोबोट्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा थी, पर हम ट्राई जरूर करेंगे। जिसके बाद काली पूछती है कि क्या किसी ने वीएच को देखा है, क्योंकि मैंने उसको बुलाया था और उसने अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं किया है। पर किसी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर क्रैम्पस अपने एक दोस्त क्यूके के साथ होता है, जो उससे कहता है कि क्रैम्पस, हम दोनों कब से साथ हैं और हमारा मिशन भी बिल्कुल सेम है। पर ये सुनकर क्रैम्पस कहता है कि नहीं, गलती से भी ये मत सोचना कि हम दोनों दोस्त हैं। क्रैम्पस के नाम से बच्चा बच्चा डरता है, पर तू तो खुद इतना डरपोक है, ना ही तुझसे कोई डरता है, इस वजह से हम दोनों अलग अलग हैं। अब ये सुनकर क्यूके कहता है कि ऐसा नहीं है, एक वक्त था जब मुझसे भी सब लोग डरते थे। पर क्रैम्पस उसका मजाक उड़ाता रहता है, जिससे क्यूके गुस्से में आकर उसके शिप को क्रैश करवा देता है और इसी के साथ क्रैम्पस को काली पकड़ लेती है। जिसके बाद वो और बिगफुट उससे मिलने के लिए जाते हैं, जहां रास्ते में काली पूछती है कि क्या तुमने वीएच से बात की है, जिस पर बिगफुट कहता है कि नहीं, मेरी उससे हाल फिलहाल में कोई भी बात नहीं हुई है, पर हो सकता है कि वो किसी काम में बिजी हो। जिसके बाद वो लोग क्रैम्पस के पास पहुंच जाते हैं और उसको देखकर काली उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर वो उसे अपना नाम क्रैम्पस ही बताता है। अब ये सुनकर काली को उस पर बिलीव नहीं होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सेंटा क्लॉज भी रियल नहीं होते हैं। पर तभी बिगफुट कहता है कि नहीं काली, सेंटा के साथ तो मैंने खाना भी खाया है। खैर, अब क्रैम्पस के बात करने के तरीके से काली को लगता है कि जैसे उसने इस तरह से किसी क्लाउन को भी बात करते हुए देखा है, पर क्योंकि वो किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था, इस वजह से वो कहती है कि कल सुबह जब हम सूरज के सबसे करीब होंगे तब तुम्हारा एग्जीक्यूशन किया जाएगा, और क्योंकि तुम्हारे गुनाह सभी ने देखे हैं, इस वजह से तुम्हें कोई लॉयर भी नहीं दिया जाएगा और ना ही तुम्हारी कोई सुनवाई होगी। और ये सब कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी बिगफुट उससे पूछता है कि क्या वो सच में कल क्रैम्पस का कोर्ट मार्शल करेगी, जिस पर काली कहती है कि हाँ, और उसका ये डिसीजन कोई भी बदल नहीं सकता है। वहीं दूसरी ओर वीएच भी एक प्लैनेट पर होता है और बहुत सी लड़कियों को देख रहा होता है, पर उसे हर वक्त बस काली की ही याद आती रहती है। वो सोचता है कि आखिर एक लड़की से ऑब्सेशन कितना खराब हो सकता है, और वो ये भी सोचता है कि किस तरह जब वो वहां पर था तब उसे वहां पर कितनी घुटन होती थी, पर इसके बाद भी आज उसे बस उसी की याद आ रही है। इस वजह से अब वो वापस जाने का फैसला करता है, जहां रास्ते में वो सोच रहा होता है कि आखिर उसका बच्चा कैसा होगा और क्या वो कोई लड़का होगा या फिर लड़की। और तभी अचानक से उसके शिप पर भी कोई अटैक कर देता है। असल में क्रैम्पस, जिसे काली ने बंदी बनाकर रखा हुआ था, वो उसकी कैद से भाग गया था। अब क्रैम्पस बहुत खुश था, क्योंकि उसने काली से कहा था कि उसको कैद में रखना आसान नहीं होगा। खैर, अब जब कोई भी वीएच के बारे में बता नहीं पाता है, तो काली सन गॉड आर्य से उसके बारे में पूछने के लिए जाती है, क्योंकि वो अकेला ही आफ्टर लाइफ को देख सकता था। इस वजह से वो उससे पूछती है कि वीएच कहां पर है, जिस पर आर्य कहता है कि जिस वीएच की वो बात कर रही है वो तो बहुत पहले ही मर चुका है। जिसको सुनकर काली काफी अपसेट हो जाती है। वो आर्य को ठीक से बताने के लिए भी कहती है, जिस पर आर्य कहता है कि देखो, वीएच का एक्सीडेंट हुआ था,
जिसमें वो नहीं बच पाया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो, तुम तो उसको वापस बना सकती हो। जिसको सुनकर काली टूट जाती है और कहती है कि अगर वीएच नहीं बचा है तो मैं अकेले ही रहना पसंद करूंगी। इन सब के बाद वो बिगफुट के पास जाती है और उसको ये न्यूज देती है, और ये सुनते ही बिगफुट का मूड खराब हो जाता है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसका दोस्त जिसके साथ उसने इतना समय स्पेंड किया है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस वजह से वो सन गॉड को गालियां देने लगता है और खुद वीएच को ढूंढने जाने के लिए कहता है। जिस पर काली कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जितना ही सदमा लगा है, पर अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम जाओ, बस अपना कनेक्शन ऑन रखना ताकि हम तुम्हें कभी भी कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जब जब तुम यहाँ से गए हो तब तब हम पर एनिमी ने अटैक किया है। जिसके बाद बिगफुट एक शिप लेकर वहां से चला जाता है और सोचता है कि हो सकता है कि वीएच किसी प्लेनेट पर मजे कर रहा हो ताकि काली को बुरा ना लगे। इस वजह से उसने अपनी मौत फेक की हो, पर फिर भी कंफर्मेशन पाने के लिए वो एक इजिप्ट गॉड से मिलने के लिए जाता है जो उसका फ्रेंड था। उसे कहता है कि क्या वीएच अब भी जिंदा है, जिस पर उसको पता चलता है कि असल में उसका एक्सीडेंट हुआ था पर उसकी ब्रेथ अभी भी चल रही है। जो सुनकर बिगफुट बहुत खुश होता है। उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी कॉफी बनाता है, क्योंकि उसकी कॉफी बहुत फेमस थी, पर फिलहाल उसे वहां पर कॉफी नहीं मिलती है। पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसका दोस्त जिंदा था। वहीं दूसरी ओर वीएच, जिसकी शिप क्रैश हो चुकी थी, वो सन के पास वाले एक प्लैनेट पर था और उसके चारों तरफ लावा ही लावा था। इस वजह से वो एक कूल प्लेस देखकर वहीं पर छुप जाता है, क्योंकि उसका ट्रांसपॉन्डर खराब हो चुका था। इस वजह से वो ना ही किसी शिप से कांटेक्ट कर सकता था और ना ही वहां से जा सकता था, क्योंकि उसकी शिप क्रैश हो चुकी थी और वो वहीं पर किसी के आने का वेट कर रहा था। वहीं दूसरी ओर क्रैम्पस को लूसीफर कांटेक्ट करता है, जो उसे अपनी टीम में शामिल हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो दोनों साथ मिल जाए तो वो इनविंसिबल हो जाएंगे। अब क्रैम्पस कहता है कि मैं हमेशा अकेले ही रहा हूँ और मैंने एक अच्छी पोजीशन बना ली है, तो आखिर मैं आपके अंडर में काम क्यों करूं। जिस पर लूसीफर कहता है कि अगर तुम मेरे अंडर काम करने लगते हो तो मैं तुम्हें अपना कमांडर बनाऊंगा और तुम्हारे आगे पीछे बहुत से सोल्जर्स होंगे जो तुम्हारी बात मानेंगे। अब ये सब सुनकर क्रैम्पस उसे कुछ देने के लिए कहता है, जिस पर लूसीफर कहता है कि क्रिसमस को बस 3 दिन बचे हैं, इस वजह से वो उसे कल दोपहर तक का टाइम देता है। वहीं दूसरी ओर काली सोच रही होती है कि किस तरह से उसने इस क्रिसमस को सबसे अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए सोचा था, पर जब से क्रैम्पस वहां पर आया है उसने उन लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तभी अचानक से उसे प्रिंसेस शनाया की आवाज आती है, जो सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो मर चुकी थी, तो आखिर में वो उससे बात कैसे कर पा रही थी। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मेरी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर मेरी सोल अब भी जिंदा है और मैं आपको वार्न करने के लिए आई हूँ। आपके दुश्मन साथ मिलकर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस वजह से आपको संभल कर रहने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर बिगफुट जब वीएच को ढूंढने के लिए निकलता है तो उसे हैलोवीन का एक टॉय मिलता है जो शॉपिंग कर रहा होता है, और बिगफुट उसको देखकर उसका मजाक उड़ाता है, जिससे वो इरिटेट हो जाता है और उसके प्लेन पर अटैक कर देता है। अब इससे उसके प्लेन में आग लग जाती है और तभी उसके सामने आर्य आ जाता है और उससे उसकी आखिरी विश पूछने लगता है, जिस पर वो इस बार सरवाइव करने के लिए कहता है, और इसी के साथ उसका प्लेन उसी प्लैनेट पर क्रैश हो जाता है जहां पर वीएच था। इसके बाद जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, पर अब उन दोनों के पास शिप नहीं थी। इस वजह से वो सोचते हैं कि वो वहां से निकलेंगे कैसे। तभी बिगफुट कहता है कि आर्य है ना, और इसी के साथ वो लोग वापस से काली के पास पहुंच जाते हैं, जहां वीएच की बॉडी को प्रॉपर चेकअप किया जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर लूसीफर से एक्स टर्मिनेटर मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि बहुत जल्द वो उसको मार देगा और उसकी हड्डियों का चूरा बना देगा। अब ये सुनकर लूसीफर उसे हेल में आकर बात करने के लिए कहता है, पर क्योंकि एक्स टर्मिनेटर के पास फ्यूल खत्म था, इस वजह से वो उसके पास बाद में आने के लिए कहता है। तभी उसके शिप को सब तरफ से लूसीफर के शिप्स घेर लेते हैं, पर वो डरने वाला नहीं था, क्योंकि उसके एआई से लूसीफर भी खौफ खाता था और डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी का वो गॉड था। इन सब के बाद लूसीफर क्रैम्पस से कांटेक्ट करता है और उसे अपना डिसीजन बताने के लिए कहता है, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी। इसीलिए क्रैम्पस भी उसके साथ सारी लाइफ फॉर्म्स को खत्म करने के लिए कहता है, जिससे वो बहुत सारी फोर्सेस को लेकर आगे बढ़ता है, जिनमें बहुत सारे डीमंस और हेल के सारे क्रिएचर्स थे।
इसी के साथ कुछ ही देर में वॉर स्टार्ट हो जाती है, जहां उस फोर्स के सामने काली और वीएच अपनी पूरी पावर से लड़ते हैं, पर वो लोग ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे थे। तभी वहां पर एक्सटर्मिनेटर आ जाता है, जिसको देखकर क्रैम्पस उसे इस फाइट से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये लड़ाई उसकी नहीं थी। पर तभी एक्सटर्मिनेटर कहता है कि मुझे खुद हेल के किंग ने इनवाइट किया है, और ये सुनकर क्रैम्पस को बहुत गुस्सा आता है और वो एक्सटर्मिनेटर की शिप को उड़ा देता है, जो लूसीफर देखता रह जाता है और वो उसको बताता है कि एक्सटर्मिनेटर उसके ही साइड से लड़ने के लिए आया था। वहीं दूसरी ओर काली और वीएच ये सब देखकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एनिमीज तो खुद में बिजी हैं। अब इसी वक्त काली और वीएच की मदद करने के लिए बिगफुट एक शिप लेकर बाहर जाता है और एनिमी पर अटैक करने लगता है। पर तभी लूसीफर क्रैम्पस से कहता है कि वो अलाइड फोर्सेस की मदरशिप पर अटैक करे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। और ये सुनते ही क्रैम्पस वीएच और काली पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब उनकी मौत से बिगफुट को बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि अब उसके पास कोई दोस्त नहीं थे और वो अब क्रैम्पस से बदला लेने की ठान लेता है, क्योंकि उसने उनकी अच्छी खासी लाइफ बिखेर कर रख दी थी। वहीं दूसरी ओर क्रैम्पस भी सभी को मारकर खुश नहीं था, क्योंकि उसे पसंद था जब लोग उससे डरते थे। पर तभी लूसीफर उसे हेल में आने के लिए कहता है, क्योंकि वहां पर बहुत सी चीजें थी जो काफी इंटरेस्टिंग थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बिगफुट वर्सेस क्रैम्पस की ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।